हेलो बच्चों। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं तो उनका एक सेट हम भेज रहे हैं आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आइए, the length of hypotenuse of a right triangle exceeds the length of one side by 2 सेंटीमीटर। आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज राइट ट्रायंगल, और नेमिंग कर दीजिए आप राइट ट्रायंगल का ABC, कुछ भी। ठीक, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसकी लेंथ एक्सीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड, किसी एक साइड से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो किसी भी एक साइड से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, किसी भी एक साइड से एक्सीड कर रही है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारे पास एक बेस है वन साइड, तो कोई भी वन साइड इसमें हम ले लें x, लेट दिस बी x। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ज्यादा। 2 सेंटीमीटर ज्यादा मतलब x प्लस 2। बात समझ आ रही है? लेट वन साइड बी x, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2 मोर x प्लस 2 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। आगे इन्होंने कहा एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1। ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड, अदर साइड एक साइड ये बची, आपके पास 3 साइड होती है, एक साइड ये बच गई, इससे भी एक्सीड कर रही है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर। यहां पे बहुत ध्यान देना है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है ये। ठीक है ना, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। अच्छा, इससे 2 ज्यादा थी तो हमने इसको x सपोज कर लिया। अब इससे भी ज्यादा है, अब इसके लिए हम बेस क्या सपोज करें, x तो हम सपोज कर चुके हैं। ठीक है ना, यहां थोड़ी प्रॉब्लम की बात है बट घबराने की बात नहीं है, लेट इट बी y। ठीक, आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज एक्सीड कर रहा है ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1, एक ज्यादा। ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक, इसका ट्वाइस कर लिया, अभी भी एक ज्यादा है ये एक ज्यादा है, तो या तो इधर से 1 माइनस करिए। ठीक है, जो चीज ज्यादा है, ये तराजू आपका है ना, जो ज्यादा आपको दिख रहा है उसमें से माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा, या जो कम है उसमें डाल दो, तब भी बराबर हो जाएगा। ठीक, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाय 1 एक्सीड्स, इसके ट्वाइस, ट्वाइस कर लिया, और अभी भी एक एक्सीड कर रही है, ट्वाइस के बाद भी एक एक्सीड कर रही है, तो क्या करेंगे हम, एक इसमें ऐड कर देंगे या इधर से माइनस। ठीक, आइए, यहां से हमें y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x मालूम हो गया। 2y इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 1 और 2 से डिवाइड कर दो अपॉन 2। y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x हमको पता चल गया। ठीक है, आइए, अब राइट ट्रायंगल में हमारे बड़े पुराने माननीय मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस साहब। ठीक है, याद है ना, याद रहे, वरना उनकी आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, लगा दीजिए फट से पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना भाई, x प्लस 2 का स्क्वायर, AB x स्क्वायर, BC y स्क्वायर। y मीन्स x प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, आइए,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और नीचे क्या हो गया 4, दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, ये 4 इस साइड लेके आओगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक, एक्स स्क्वायर इधर है, इसको इधर ही रहने दो, एक साइड में रहने दो। एक्स चलो भाई थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनको लेकर उधर जाओ, -16x -16, और इस साइड एक साइड क्या बचा 0, एक्स स्क्वायर -14x -15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो आप, 15 1 जा 15, चले आओ यहां पे, एक्स स्क्वायर -15x प्लस 1x और -15 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x -15 प्लस 1 कॉमन, x -15 इज इक्वल टू 0, x -15 और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, x की वैल्यू आ गई 15 और -1, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा जी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, therefore AB 15 सेंटीमीटर, AC कितना x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 यानी 17 सेंटीमीटर, और BC क्या है, BC है y मीन्स x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, x मीन्स 15 प्लस 1/2 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यस, ये हमारा आंसर हो गया, तीनों साइड मिल गई। अब रहा पेरीमीटर, तो 10th क्लास में पेरीमीटर तो हमें नहीं लगता कि पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पेरीमीटर आप जानते हैं, तीनों का सम होता है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट आप जानते हो। ठीक, ओके बॉयज, अच्छा जी, हो गया। हाँ तो बच्चों, ये पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर, आपके पास एक पिलर है, ठीक है, और दैट इज द पिलर। ठीक, पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर के टॉप पे यहां पे पीकॉक बैठा हुआ है, विच इज 9 मीटर हाई, जो कितना ऊंचा है 9 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, ये पिलर का बॉटम है, तो बॉटम फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम, बॉटम कितना दूर है भाई, ये बॉटम है 27 मीटर अवे। ठीक, हाँ ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ पिलर, पॉइंट कहां है, ये पॉइंट है जो कि पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा इसको और लंबा बना लेते हैं, है ना, लगना चाहिए ना कि इसका 3 गुना है, लग नहीं रहा है। आइए, seeing the snake, a snake is coming to its hole at the base of pillar, यहां से एक सांप चला जा रहा है पिलर के पास क्या है, होल है, अपने होल में जा रहा है सांप, यहां से सांप इधर से जा रहा है और पीकॉक यहां बैठा है। पीकॉक ने क्या किया, सांप को देखा तो पाउंस ऑन इट, झपट्टा मारा। ठीक, शर्त क्या है, स्पीड आर इक्वल, सांप के चलने की स्पीड और पीकॉक की झपट्टा मारने की स्पीड दोनों सेम है। सेम स्पीड मींस व्हाट, दे विल कवर सेम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, सांप चला जा रहा है, पीकॉक ने झपट्टा मारा, ये निशाना लगाया और यहां बच्चों को पकड़ लिया। ठीक, इट मीन्स व्हाट,
जो डिस्टेंस सांप ने कवर किया, ये डिस्टेंस आपने कवर किया भाई, ये डिस्टेंस है ना, और पीकॉक ने ये डिस्टेंस कवर किया। दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं? सेम है, ठीक है, बिकॉज स्पीड इक्वल है। क्लियर? अच्छा जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट? होल, यहां पे होल है बच्चा, होल, होल से कितना डिस्टेंस पे सांप पकड़ा गया हो? लेट इट बी एक्स, ये डिस्टेंस एक्स मीटर है, ठीक। जरा ध्यान देना, ये डिस्टेंस अगर x है, पूरी डिस्टेंस 27 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 27 माइनस एक्स, ठीक। तो फिर ये भी डिस्टेंस होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि पीकॉक, पीकॉक जो है भाई यहां से चला, यहां आपका स्नेक है और यहां पे पकड़ा गया। स्पीड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल कवर करेंगे दोनों, ठीक। बोथ डिस्टेंसेस आर सेम। बिल से कितना दूरी पे? x मीटर पे कैच किया गया वो, तो ये अगर x है तो ये 27 माइनस एक्स, तो ये भी होगा 27 माइनस एक्स। क्या बना? आपके पास एक राइट ट्रायंगल बना जिसमें तीनों साइड हमारे पास बराबर है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये फिगर मस्त है। इन राइट ट्रायंगल, कुछ नेमिंग कर दीजिए क्या? ए बी सी, ठीक, ए बी सी, पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है। 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बॉयज, ठीक है। इसको नाम मिस कर गया हमें, भास्कराचार्य, ठीक है। इस क्वेश्चन को भास्कराचार्य साहब ने बनाया था, ठीक। आप बोलोगे उस समय मीटर तो था नहीं, ठीक है। उन्होंने क्यूबिट का इस्तेमाल किया, क्यूबिट, 9 क्यूबिट। 9 क्यूबिट समझते हैं? बित्ता है ना, ये बित्ता है, 9 क्यूबिट। 9 क्यूबिट पिलर की लंबाई है और 27 क्यूबिट पे सांप है, ठीक है ना। ओके, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, हो गया ये, चलिए। माय गॉड, 27 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, तो हमें तो आता ही नहीं है। कर लीजिए ऐसे, 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14 4 18, 2 सत्ते 14, 2 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 7, है ना। 729, अगर ये सही नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा सवाल। प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 54x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। हाँ, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्चुअली क्वाड्रेटिक फाइनली बन नहीं पाया, ठीक है ना, बट ये क्वाड्रेटिक का ही रूप ले रहा है, तो इसलिए भास्कराचार्य साहब, जो कि बहुत पुराना सवाल है ये, है ना, तो इस तरह से इसको ये सब स्क्वायर वगैरह है तो इसलिए क्वाड्रेटिक मान लिया गया, ठीक है। फाइनली क्वाड्रेटिक बना नहीं, ठीक है ना, बट ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा आपने फिगर में कर दिया। आइए, ठीक है, 729 माइनस 81 और इधर क्या हो जाएगा? 54x माइनस करिए भाई, 8, 9 से 1 निकला 8, 12 से 4, अरे 8 निकला 4, 6 बचा और 54x, x इज इक्वल टू व्हाट? 648 अपॉन 54, ठीक है। तो 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 6 9 जा और 6 1 जा 6 8 जा, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 12 मीटर, 12 मीटर दूरी पे बिल से, पोल से 12 मीटर दूरी पे सांप पकड़ा जाएगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट ये है, इन ए पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी रो हैं? 3 रोज हैं यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं? 5 कॉलम्स, ठीक है ना, 5 कॉलम है। कॉलम डिसाइड कैसे होगा? हर रो में यहाँ पे
1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो 5 कॉलम भी होगा, ठीक। इन्होंने कहा और इस तरह से 480 बच्चों को पीटी डिस्प्ले में खड़ा करना है, ठीक। देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में 4 अधिक स्टूडेंट हैं देन द नंबर ऑफ रोज, ठीक। यहां पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और हर रो में कितने ज्यादा है रो से, 2। आपके पास यहां पे 3 रोज हैं, ठीक, और ईच रो में स्टूडेंट कितने हैं, 5, यानी रोज से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक। 4 मोर इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, 2 मोर इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज से 2 ज्यादा है ईच रो में स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं। देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में 4 ज्यादा हैं, किससे कंपेयर किया गया, देन द नंबर ऑफ रोज, रोज से 4 ज्यादा हैं, जितनी रोज हैं उससे 4 ज्यादा ईच रो में स्टूडेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहां जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ रोज, रोज से कंपेयर किया गया है, बेस यहां रोज है, तो लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे भाई, 4 ज्यादा, x प्लस 4, क्लियर, ओके। देयर नाउ इक्वेशन क्या बनेगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे, x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक। यहां पे 3 रोज हैं, हर रो में 5 स्टूडेंट हैं, तो कितने होंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। यहां पे x रोज हैं, ये x रोज हैं और सब में 4 ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो कितने होंगे, x इंटू एक्स प्लस 4, एंड ही इज टेलिंग दैट देयर आर 480 स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 480, सॉल्व कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू माइनस 480 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 480 के 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े 480 के क्या हो सकते हैं भाई, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, आइए, तो ठीक है आप कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर 24 और 20, 24x माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू व्हाट, 0, x टेक कॉमन, x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x प्लस 24 अगेन कॉमन, व्हाट रिमेन्स, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 24 एंड 3, ओके। माइनस 24 तो हो नहीं सकते, कितनी रोज हो गई, 20 रोज हो गई, है ना। दिमाग एग्जाम में बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, आंखें तो खुली रहती हैं, दिमाग भी खुला रहना चाहिए, और बहुत से बच्चे आंसर लिख के चले आएंगे, बट नो, ये नंबर ऑफ रोज है बेटा, और पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, दिस x प्लस 4, hence number of students x प्लस 4, यानी 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24 हो गया, है ना, 24 आंसर, ठीक है ना, यस। यस बॉयज, इन एन ऑडिटोरियम the number of rows was equal to number of seats in each row. The number of rows was equal to number of seats in each row. अगर 3 रोज हैं तो हर रो में 3 सीट्स हैं,
4 रोज हैं तो हर रो में 4 सीट्स हैं, 10 रोज हैं तो हर रोज में 10 सीट्स हैं, ठीक है ना। यहां पे हमने बनाया 3 रोज और सब में 3-3 सीट है, तो कितनी सीट होंगी? 3 into 3, 9 सीट्स, ठीक। तो हाउ मेनी रोज वर देयर? लेट देयर आर x रोज। कितनी रोज है भाई? x रोज। और नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स, therefore number of seats in each row कितना होगा बेटा? is x, यही होगा, ठीक। therefore number of seats कितनी सीट्स होंगी? x into x, x स्क्वायर सीट्स होंगी, क्लियर ना? ओके। बट अगर ऐसा नहीं होता, द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड। अब क्या किया गया? नंबर ऑफ रोज डबल कर दिया गया। पहले x रोज थी, अब 2x रोज कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा जी, कितनी कर दिया गया? 2x डबल, ठीक। एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, ठीक। अच्छा जी, and if number of rows 2x डबल हो गया, number of seats in each row reduced by 5। पहले each row में x सीट थी, अब रिड्यूस कर गई 5, x माइनस 5, ठीक बेटा। पहले रोज x थी, नंबर ऑफ सीट x थी। बाद में क्या हुआ कि रोज को डबल कर दिया गया और सीट को 5 रिड्यूस कर दिया गया। देन नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा? 2x इंटू एक्स माइनस 5, क्लियर। आइए, पहले नंबर ऑफ सीट्स ये थी, अब नंबर ऑफ सीट्स ये हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये हो गई सीट 2x x माइनस 5 और पहले क्या थी? x स्क्वायर। इन्होंने कहा जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज्ड, 375 से बढ़ गई, ये ज्यादा हो गई, 375 से बढ़ गई, ये ज्यादा हो गई, ठीक। तो इसमें से माइनस करो तो इक्वल होगा, या इधर प्लस कर दो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 375। x स्क्वायर इधर लेके आओ, अच्छा x स्क्वायर बचेगा, माइनस 10x बचेगा, माइनस 375 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। इसके टुकड़े कर लो। अच्छा जी, 25 और 15 हो जाएगा टुकड़ा। x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 25 प्लस 15 कॉमन, x माइनस 25। हाँ, अच्छा जी, x माइनस 25 अगेन कॉमन, x प्लस 15, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई बच्चा लोग, एक 25, एक माइनस 15। माइनस 15 से कोई मतलब नहीं है। पूछा क्या गया? हाउ मेनी रोज वर देयर? आपने कितनी रोज सपोज किया था? x आ गया है ना, तो कितनी रोज? 25। यहां पे लिख लेंगे, हेंस नंबर ऑफ रोज इज 25। ओके, नेक्स्ट है फाइंड t। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। आपको p की वैल्यू चाहिए, तो ये तो आ जाना चाहिए था ना। इसमें कुछ ऐसी बात तो है नहीं। आप बोलोगे रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट 0। b क्या है बेटा? x का जो कोफिशिएंट है
दिस इज b माइनस 7p प्लस 2 स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 4a, ए क्या है 2p प्लस 1 और c क्या है 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 7p प्लस 2 का स्क्वायर और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर लो 2p इंटू 7p कितना होता है 14p स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6p 1 7 जा 7p माइनस 1 3 जा 3, ठीक, इसका स्क्वायर करो 49p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 28 2ab 28p माइनस 14 4 जा 56p स्क्वायर, ठीक, और ये बचा प्लस p है ना 7p माइनस 6p प्लस p को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4p होगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 49p स्क्वायर माइनस 56p स्क्वायर माइनस 7p स्क्वायर, ठीक, 28p माइनस 4 कितना हुआ प्लस 24p और 4 प्लस 12 कितना हुआ 16 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो 7p स्क्वायर माइनस 24p और माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। अच्छा जी, हाँ जी, अब इसके आप टुकड़े कर लो, हाँ यस बॉयज 16 इंटू 7 कर लो और टुकड़े कर लो तो 28 और वो आएगा 4 माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 7p कॉमन p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, p माइनस 4 एंड 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो गया p इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 4/7 ये p की दो वैल्यूज आपको मिली, ठीक है ना। आगे इन्होंने कहा कि फाइंड रूट्स, ठीक, रूट्स फाइंड करिए। अपने इक्वेशन में p की वैल्यू 1/1 एक बार 4 रख लो तो एक बन जाएगा इक्वेशन, फिर माइनस 4/7 रख लो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा और फिर वैल्यूज आप निकालिए सॉल्व करके उसको, ठीक है। तो 4 आप रख लीजिएगा, ठीक है, माइनस 4/7 रख के हम बता दे रहे हैं आपको। आइए 2 इंटू बड़ा लिखें 2 इंटू माइनस 4/7 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 7 इंटू पी मीन्स माइनस 4/7 प्लस 2 और एक्स, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये हो गया, हाँ क्या हो गया प्लस व्हाट 7p मीन्स माइनस 4/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा माइनस 8/7 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 7 कट हो गया माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस पहले से तो प्लस 2x हो गया और ये 7 कैंसिल हो गया माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 7 1 जा 7 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1/7 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 एलसीएम ले लो तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7 2 जा 14 एक्स माइनस 7 7 जा कितना होता है 49 माइनस कॉमन ले लो बच्चा माइनस 14x प्लस 49 माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 0 हो गया 7 7 जा 49
तो एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 49 0 x टेक कॉमन x -7 कॉमन x -7 ठीक। अच्छा जी x -7 और x -7 तो रूट्स क्या हो गए, दोनों रूट्स यहाँ पे इक्वल हैं 7 7 ठीक है ना 7 7। ऐसे ही जहां p है वहां 4 आप रख लेंगे तो इस तरह से दो और रूट्स आपको मिलेंगे। ओके ठीक, दिस इज कंप्लीटेड नाउ। मेहनत आप लोग बहुत करिए ठीक है, जो कुछ आपकी डिमांडिंग हो रही हम आपके अनुसार भेज रहे हैं, तो लेबर करना होगा आपको ठीक है। ओके बाय।